वो डायलॉग याद है एक पिक्चर है ना दम करके मूवी, जिसमें बोलता है अरे बहती गंगा बोल के नाले में कुदा दिए। हाँ है कंचनजंगा सुपरफास्ट बोल के पैसेंजर में बिठा दिए। तो पहुंच चुके हैं हम लोग सियालदह स्टेशन। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, रास्ते ढूंढते हुए, गलियों को नापते हुए। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा था कि हम किस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। आज है दोस्तों हमारी जर्नी 13173 सियालदह से लेकर अगरतला के बीच में चलने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस। बहुत फेमस गाड़ी है ये इधर कोलकाता के अंदर। तो आज इसको कवर करते हैं और इसमें हम आपको जो है हावड़ा मतलब सियालदह से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा कराने वाले हैं। खासियत पता है क्या है इस ट्रेन की? ये ट्रेन एक स्टेट के अंदर रहेगी बट 2 स्टेट क्रॉस भी करेगी। तो ट्रेन वेस्ट बंगाल से निकलेगी और हमारा डेस्टिनेशन वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, बट रास्ते में हम लोग बिहार और झारखंड को पार करते हुए निकलेंगे। एक और खासियत पता है क्या है आज के दिन में? आज के दिन ये ट्रेन डाइवर्टेड है। मतलब वैसे ही ट्रेन वर्धमान खन्ना जंक्शन होते हुए जाती है, बट आज हम लोग बांडेल, कटवा और आजिमगंज के रास्ते न्यू फरक्का टाउन निकलेंगे। तो ये और मज़ेदार बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं यात्रा को। बताता हूँ आपको क्या रहता है मेरा एक्सपीरियंस। आज की जर्नी हमारी स्लीपर क्लास के अंदर होने वाली है, S4 कोच के अंदर। देखते हैं एक S4 में हमारा कैसे एक्सपीरियंस रहता है इधर ईस्टर्न साइड में। तो दोस्तों 6:35 हो चुके हैं। टाइम हो गया है ट्रेन के निकलने का, एग्जैक्ट 6:35। देखते हैं ट्रेन कितने में यहाँ से डिपार्चर लेती है और हम जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स अगरतला। और पीछे मेरे सियालदह अलीपुरद्वार जो है आकर के लग रही है, ये देखिए। अच्छा, पदातिक एक्सप्रेस, इसके साथ हमारी क्रॉसिंग होती है वैसे एक तरीके से। दोस्तों सफ़र सियालदह से स्टार्ट हो गया है और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रेन जो है आज डाइवर्टेड है टुवर्ड्स बांडेल जंक्शन की तरफ से। तो देखना ये है कि एक्चुअली में डाइवर्टेड है या नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो ट्रेनों का डाइवर्जन है वो कुछ दिन के लिए स्पेसिफाइड है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है, तो हो सकता है जिस काम के लिए लिया गया वो काम अब हो गया हो। तो दोस्तों यहाँ हम लोग स्किप कर रहे हैं दमदम जंक्शन, और यहाँ पे आपको कोलकाता की मेट्रो भी बगल में मिल जाएगी। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ से उतर के आप मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग नेहाटी पहुँच चुके हैं। अब ट्रेन जो है हमारी डाइवर्टेड है, तो मैं ये नहीं मालूम कि इसको रास्ते में कहाँ रोकेंगे भी। और थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से थोड़ी अच्छे से आएगी। और मेरे लिए तो ये रूट एकदम ही नया है। मतलब कोलकाता की ये साइड तो मैंने आज तक कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी है। और सच में मतलब यहाँ आ गया ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोलकाता हूँ। मतलब
इट सीम्स लाइक कि मैंने स्टेट ही मतलब स्टेट शायद क्रॉस कर दिया, एकदम अलग ही लग रहा है कि हफ्ता। तो दोस्तों यहाँ नेहाटी से भी निकल ली है और मैं जो है सिग्नल देख रहा था कि हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। इतनी देर में ट्रेन चल दी और एकदम भाग पे चढ़ना पड़ा। अब ये नहीं पता हम लूप लाइन पे हैं कि मेन लाइन पे है। उतरो दादा उतरो। सो दोस्तों सियालदा से निकलकर दमदम जंक्शन के रास्ते बैरकपुर होते हुए हम लोग नेहाटी पहुंचे थे। अब नेहाटी जंक्शन से बांडेल जंक्शन की तरफ को इससे हमारा रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा और इसी नांडेल जंक्शन से अगर आप आगे की तरफ देखें तो यहाँ से राना घाट की तरफ को लाइनें निकल जाती हैं और अगर हम थोड़ा सा मैप को जूम आउट करके देखें तो आप आगे काइंड ऑफ बांग्लादेश में एंटर कर सकते हो यहाँ से। तो जैसा मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था राना घाट की तरफ जाने वाली लाइनें ये सामने चली गई और अब बांडेल जंक्शन की तरफ के रास्ता हमने यहाँ से अपनी तरफ मोड़ लिया है। ठीक है, यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इस रूट की सबसे खूबसूरत ब्रिज जुबली ब्रिज को जो है क्रॉस करने वाले हैं, जो कि होगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं बांडेल जंक्शन और क्योंकि हम लोग डाइवर्टेड रूट पे हैं तो हमें सच में ये नहीं मालूम कि कहाँ कितनी देर रुकेंगे, क्या वो रहेगा। सिग्नल आ चुका है। वैसे बांडेल जंक्शन पे ना अभी एक इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जो है लगाया गया है, जिससे ज़्यादा ट्रेनें जो है इस रूट पे आ सकेंगी। रेलवे के अंदर 3 टाइप की इंटरलॉकिंग हुआ करती थी, एक PI मोड, एक RRI मोड, अभी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक EI जिसको आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। कभी बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। फिलहाल निकलते हैं बिकॉज सिग्नल यहाँ से हो चुका है निकलने का। अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं लिया है। बाय द वे 6:35 में हम लोग वहाँ से निकले थे और अभी 7:52 हो रहे हैं और हमने 46 किलोमीटर का रास्ता जो है कवर किया बस अभी तक, मात्र 46 किलोमीटर। हॉर्न दे दिया ट्रेन निकलने के लिए। लोग जम के जो फूड वेंडर्स वगैरह चढ़ जाते हैं वो उतर रहे हैं, बहुत लोग कूद रहे हैं नीचे। आप बैंडल काटोआ लोकल will depart at its scheduled time at 8 hours 10 minutes from platform number 3। कृपया ध्यान दीजिए। तो देखिए बैंडल का यार्ड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा विशाल सा यार्ड है। यहाँ पे सच में EI की ज़रूरत भी थी। तो यार मतलब काफ़ी एवरेज सी जर्नी जा रही है अभी तक तो। ठीक है, जब तक हम अपनी मेन रूट पे वापस नहीं आते तब तक हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब कि कैलकुलेशंस वगैरह कि यहाँ स्किप ये हो सकता है वो हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करा है, तो तभी ट्रेन में झाल मुड़ी वाला आ जाता है। 20 रुपये की बड़ी प्यारी झाल मुड़ी बेच रहा होता है। और सच में जब कभी मैं बंगाल बिहार की तरफ को आता हूँ तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये।
या हमारा झालमुड़ी से काम कहाँ होने वाला है। तो इसके बाद हम जो है यहाँ की एक और लोकल डिश लेते हैं जो है घुगनी, आलू मटर आप कह सकते हो आप इसको मतलब एकदम देसी भाषा में। काफ़ी एवरेज सी है, मतलब मैं कह नहीं सकता कि अगर आप मेरे जैसे नॉर्थ इंडियन है तो आपको पसंद आएगी ही आएगी, गारंटीड। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो ट्राई एट योर ओन रिस्क वाली बात है इसके साथ। तो कोविड वाले कोचेस। ये तो गुप्त पाड़ा है। हाँ हाँ, मैं भी नहीं। सो इट्स टाइम फॉर आवर फर्स्ट अनस्केड्यूल हॉल्ट, जो कि है नवदीप धाम पे। सिग्नलिंग के कारण रोक दिया गया है, अब देखो कब तक निकलते हैं। वैसे सिग्नल भी आ गया और ग्रीन भी दे दिया है, मेन लाइन के ऊपर है, तो फटाफट निकालेंगे हम यहाँ से। डिपार्चर लेते हैं अभी और फिर आपको जो है आगे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक इस्कॉन का टेम्पल भी है, तो हो सकता है उसके कारण भी एक छोटा सा स्टॉप दिया गया हो हमें, ताकि लोग जो है उतर सकें यहाँ पे या जो भी है। बिकॉज ट्रेन बिल्कुल 30 सेकंड के लिए रुकी थी और एकदम से चल दी। नवदीप धाम, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अनस्केड्यूल हॉल्ट हुई छे दायनाहाटी। इसके बाद अगला स्टेशन जो है वो है कटवा जंक्शन। तो पता नहीं यहाँ भी कितनी देर रोकेंगे। 7 किलोमीटर रह जाता है ऐसा कटवा जंक्शन। अभी रेड सिग्नल हो रखा है और बड़ी बात यह है कि लोकोमोटिव भी प्लेटफॉर्म के बाहर है और इधर लगभग 8-9 डब्बे प्लेटफॉर्म के बाहर। तो दोस्तों आपको ना इंसिडेंट बताता हूँ मैं, जो कि सियालदा से डिपार्चर लेते ही हमारे साथ होता है। तो सियालदा से डिपार्चर होता है तो प्लेटफॉर्म एक साइड होता है, एक साइड लोकल जो है आ रही होती है जब बाहर निकल जाते हैं आउटर में। तो एजाज भी एक गेट पे खड़े होते हैं, मैं एक गेट पे खड़ा होता हूँ, तभी एक बंदा आता है पीछे से भागता हुआ और जस्ट मैं गेट पे खड़ा होता हूँ तो वो बहुत थोड़ी सी जगह बची हुई होती है। इनका साइज थोड़ा बड़ा है ना भाई, ऑब्वियसली बड़ा साइज है तो थोड़ी सी जगह बची हुई होती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, वो बंदा उसमें से जैसे जैसे जगह बना करके नीचे कूदता है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है वो ना, उसके पैर ऐसे सरकते हुए जाते हैं। तो मैं देखता हूँ यार, हो सकता है ट्रेन चल रही होती है, मुझे लगता है यार कोई ना पैसेंजर उतर रहा होगा। फिर एक सेकंड बाद मुझे याद आता है कोई पैसेंजर उतरेगा ही क्यों ट्रैक साइड, वो तो प्लेटफॉर्म पे उतर जाएगा, कैसे उतरना होगा। तो वो एक्चुअली किसी का फ़ोन चुरा के भाग रहा था, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद वो लड़की जो है रोती रही। विदिन अ सेकंड हमने रिएक्ट करा, तो मैं इतनी देर में जाके जस्ट मुझे समझ में आया कि कुछ कि भाई वो फ़ोन चुरा के भाग रहा है, वो उतर के भाग चुका था। बट हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क में था क्योंकि वो इंसान जो था ना वो एकदम सरक गया था साइड से और मतलब ऐसे घिसटता हुआ गया था। और अगर वो खुद को संभालता नहीं तो वहीं कट जाता, फॉर श्योर उसको वहीं कट जाता वो। खैर अभी हम लोग दायनाहाटी पे खड़े हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया और इंतज़ार कर रहे हैं कब तक सिग्नल क्लियर होगा। पॉसिबली कटवा, जो आगे कटवा जंक्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन के कारण ही हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मुझे तो ये लगता है। और या फिर ये भी हो दोस्तों, ये हम लोग पहुंच चुके हैं कटवा जंक्शन और 9:38 हो चुके हैं। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हमारा पूरा हो चुका है और मतलब 50 की एवरेज स्पीड समझ लो। 3 घंटे हो गए हैं सियालदा से निकले हुए और अभी बस 50 की एवरेज स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग। ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही ट्रेन ये। अब अभी इसके बाद आजिमगंज आएगा, आजिमगंज के बाद न्यू फरक्का, फिर कहीं जाके हम लोग अपने नॉर्मल ट्रैक पे वापस आएंगे। यहाँ कुछ देखते हैं क्या खाने का अवेलेबल है।
अच्छा So दोस्तों टाइम टू ट्राई अनदर ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम कौन सा स्टेशन सालार KGF वाला सालार नहीं है ये वेस्ट बंगाल का सालार है। यहाँ केले मिले हैं हमें एजाज में पूरा एक दर्जन पूरा एक बंच ही उठा लाए हैं केलों का। एक और स्टेशन पे आके रुक गए हैं हम लोग तेनिया नाम के और यहाँ भी हमारा शेड्यूल हॉल्ट है। एक ट्रेन चलती है सियालदा से न्यू अलीपुरद्वार के लिए जिसका नाम है तीस्ता तोस्ता एक्सप्रेस जो कि एक नदी के नाम पे रखा गया है बेसिकली काइंड ऑफ उसका रूट ही फॉलो कर रहे हैं। एजाज भी अभी कुछ केले लेकर के आए थे ये छोटे छोटे केले क्या बोल रहे थे उनको चिनिया केला बोलते हैं और ये अमरूद इसको क्या बता रहे थे प्यारा बंगाल का प्यारा मसाला प्यारा। अरे यार क्या अजीब अजीब नाम है भाई मसाला प्यारा चिनिया और वो आलू मटर को क्या बोल रहे थे आलू मटर वो ये घुगनी की बात कर रहे हैं घुगनी अरे वो आलू मटर क्या है अलग अलग नाम रखे हैं भाई। बाय द वे तो चिनिया केला है ना काफ़ी अच्छा है कच्चे केले होते हैं और नहीं मतलब जो हमें दिल्ली में मिलते हैं उससे हल्का सा कच्चा केला है अच्छा लग रहा है खाने में बट ये ऐसा खाते हुए चलते हैं अच्छा भी लग रहा है चीज़ें मतलब पता क्या होता है लोकल का फील आ रहा है यार कि लोकल खाते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए तेनिया स्टेशन और ये खड़ी हमारी ट्रेन पापड़ टेनिया नहीं है टेनिया वो डायलॉग याद है एक पिक्चर में दम करके मूवी जिसमें बोलता है अरे बहती गंगा बोल के नाले में कुदा दिए हैं कंचनजंगा सुपरफास्ट बोल के पैसेंजर में बिठा दिए बिल्कुल लेफ्ट डाइवर्ट क्या हो गई ये गाड़ी मतलब पैसेंजर वाली फील आ रही है जहाँ मन कर रहा है। ट्रेन भी 30 सेकंड रुक करके निकल जाती है। अच्छा कटवा के आगे इसको थोड़ा सा और पैसेंजर बना दिया है अजीमगंज का है ना कटवा के आगे बन गया अजीमगंज पैसेंजर फिर इसको वो कर देंगे न्यू फरक्का टाउन पैसेंजर। न्यू फरक्का के बाद कहीं चलेगी वो नहीं पता। बाय द वे आपको एक बात बताता हूँ ये ट्रेन अब अगरतला जाने लग रही है निकाल से आज तो सेकेंड रन ही है जब ये अगरतला जा रही है ना। अभी तक ये पहले ही लुमडिंग पे बस टर्मिनेट होती थी गाड़ी। तो दोस्तों जिनको हम लोग मसाला खीरा बोलते हैं उसको यहाँ कुछ वसाबी करके या ससामी करके कुछ बोल रहे हैं। ये बाहर का कुछ नज़ारा है और हमने हरे हरे खीरे लिए हैं तो चेक करते हैं कैसे ये अच्छा चला गया वो बेचने वाला। अब दोस्तों ये ट्रेन हमेशा ऐसी रहती है नहीं मुझे नहीं पता पर आज तो फूड किंग वाली फील दे रही है। मात्र 20 रुपये में आपको इतनी प्यारी कुल्फ़ी खाने को मिल जाएगी मतलब क्या ही कहने सच में टेस्ट भी बढ़िया है एंड अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप खा सकते हो बहुत बढ़िया है यार स्वाद में। तो वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ बंगाल ई बंगाल हमें भालो लागने दोस्तों यहाँ पे कोई लाइन आकर के मिलती है लगता है। देखिए वहाँ एक ये तो कोचिंग यार्ड है अजीमगंज का कितने सारे P4 दो P4 खड़े हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे एक लोकल ट्रेन भी खड़ी हुई है। तुम्हार बिया हुई ना हुई नया P4 वैसे तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार हम लोग डाइवर्टेड रूट पे चल रहे हैं तो जब तक हम लोग फरक्का नहीं पहुँच जाते न्यू फरक्का टाउन नहीं पहुँचते तब तक ये तो पता लगेगा नहीं एग्जैक्टली हम कितना लेट हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम 2.5 से 3 घंटा जो है लेट हो चुके हैं ऑलरेडी बिकॉज अगर हम किसी और ट्रेन से कंपेयर करें मतलब आजिमगंज से न्यू फरक्का की दूरी देखें तो लगभग ट्रेनों को 2.5 से 3 घंटा लगता है। अभी 11:15 हो रहे हैं और हम लोग को एक्चुअली में 11:15 तक हमको 11:15 तक जो है आज न्यू फरक्का पहुंच जाना था। तो इस हिसाब से तो हम लोग काफ़ी लेट हैं 2 से 2.5 घंटा लेट हो चुके हैं
और ट्रेनों में वेंडर्स की कमी नहीं है, इतने वेंडर्स हैं कि अगर आप पानी की बोतल लेकर आना भी भूल जाओ ना, जस्ट इन केस भूल जाओ, जैसे हम रह गए थे सियालदह से, हम पानी भी वगैरह कुछ भी नहीं लिया, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेन में आपको इतना सब कुछ खाने को मिलेगा, बट बहुत सोच समझ के खाना, हर चीज़ मत खाना, बिकॉज पेट ख़राब भी हो सकता है। वो हमारा में से किसी का नहीं है, जस्ट इन केस, क्योंकि चीज़ों की फ्रिक्वेंसी इस तरीके से है कि अगर आप सब कुछ खाते जाओगे तो पेट ख़राब कर देगा। चलिए जी, तो आजिमगंज को भी छोड़ने का वक्त हो गया है, और देखने में बड़ा छोटा स्टेशन है, मतलब बड़ा हवा बनी हुई थी आजिमगंज की कि बहुत बड़ा स्टेशन है, हावड़ा आजिमगंज करके, और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई घाट सेक्शन के अंदर हुआ। मेन लाइन पे रोका था। दोस्तों हमारे सामने जो खड़ी हुई है, बंगाली में कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन है। हावड़ा, बस हावड़ा आजिमगंज कटवा। दोस्तों हावड़ा P5 के साथ में यहाँ पे एक ICF ट्रेन खड़ी हुई है, देखते हैं कौन सी खड़ी हुई है। जो कि आजिमगंज जंक्शन एंटर करने के लिए इंतज़ार कर रही है। इस हावड़ा जमालपुर, हावड़ा रामपुरा हाट, हावड़ा आजिमगंज एक्सप्रेस। तो हाँ, आजिमगंज फाइन तुम भरोगे? अभी जिस ट्रेन को हमें क्रॉस करा था, उस ट्रेन में खड़े हुए कुछ पैसेंजर जो कि उस साइड खड़े हुए थे दूसरे वाली ट्रेन में, वो मेरे को चिल्ला के कहते हैं कि चेन खींच दीजिए। तो जो मुझे सिनेरियो समझ में आया वो ये आया था कि कुछ लोग अपना लगेज लेके नीचे उतर रहे थे। हो सकता है उनको ये ट्रेन पकड़नी हो आजिमगंज से और उनकी ट्रेन आउटर में खड़े होने के कारण ऐसा हो, बट जाहिर सी बात है यार, मैं चेन क्यों खींचूँ? और जाहिर सी बात है, तुम्हें सिर्फ चढ़ना है, तुम लेट हो गए हो, मैं चेन खींचूँ, फिर उसके बाद TT वगैरह मुझे पकड़े और उसके बाद मैं जो है फाइन करूँ? बहुत बढ़िया। पैसेंजर ही लग रही है कोई ये तो। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है बैठे हुए हैं फरक्का पे, न्यू फरक्का पे। जो मैं आपको बता रहा था ना कि लेट हो सकती है, तो ट्रेन 10 मिनट लेट हुई है, 13 मिनट टू बी प्रिसाइज, ज़्यादा लेट नहीं हुई।
जो भी लोग इस ट्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत सही कंट्रोल करके लाए। मतलब आजिमगंज तक तो काफ़ी धीरे धीरे आई, लेकिन आजिमगंज के आगे ट्रेन ने जो है काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ ली। सिग्नल हो गया गाड़ी का और स्टार्टर भी आ गया, निकल। अब दोस्तों ये मैंने प्लान तो नहीं करा था कि ये जर्नी मेरी इतनी लंबी बन जाएगी, बट अगर आपको अब जानना है कि भाई हमने क्या खाया और क्या खाना रहा और आगे का रूट जो है, उसके लिए दोस्तों पार्ट 2 के अंदर जो है इस जर्नी को जो है डिवाइड करते हैं। बिकॉज़ पार्ट 1 भी काफ़ी डिटेल बना और पार्ट 2 भी डिटेल बनेगा, और मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता क्वालिटी के साथ में कि मैं आपको बस जंप कट लगा के दिखा दूँ चीज़ें। मुझे वैसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता चीज़ें दिखाने में, आपको पता है, मुझे डिटेल में पसंद है। क्योंकि ये जर्नी अगर आप आज से 10 साल बाद भी देखो तो भी आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ देखा, ठीक है ना, आपको नॉलेज मिली, आपने कुछ डिटेल में जाना। तो उसके लिए पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में फ़रक्का बैराज आएगा, लंच आएगा, एंड ऑलमोस्ट इस ट्रेन की जो मतलब इस पूरी जर्नी की जो जान होने वाली है ना, वो पार्ट 2 में ही रहने वाली है। पार्ट 2 में आपको वो मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ तक भी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बिकॉज़ आपके लाइक्स ना मुझे मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा उसको फाइन बनाने के लिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।